नमस्कार बच्चों, यहाँ पर हम आपके सामने एक और बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कुछ और नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट एक चैलेंज है जो सीबीएसई का है और इसका नाम है सीबीएसई रीडिंग चैलेंज 2022 टू 2023। तो 2022 में जो सीबीएसई रीडिंग चैलेंज होने वाला है उससे रिलेटेड ये सर्कुलर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। तो इसमें कैसे एनरोल करना है, क्या करना है, क्या कौन-कौन सी स्टेजेस होंगी, वो सारी बातें हम लोग यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपको समझनी है कि ये होता क्यों है? तो मेनली ये होता है इसलिए है कि जो भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर रीडिंग लिटरेसी जो है वो इंक्रीज़ हो सके, जो एबिलिटी होती है रीडिंग की वो इंक्रीज़ हो सके। मेनली ये कब आता है? तो नवंबर से दिसंबर में होना है, मतलब होना तो मेनली नवंबर में ही है, लेकिन नवंबर में रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो हो सकता है ये दिसंबर तक भी हो। यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिटेल्स हैं इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो 2 लैंग्वेज आप लोग को दी गई हैं, पहले हिंदी दी गई है और दूसरी क्या दी गई है, इंग्लिश लैंग्वेज दी गई है, मतलब इन दोनों लैंग्वेज में आपका रीडिंग चैलेंज होने वाला है। इसके बाद 2 लेवल्स दिए गए हैं, पहला लेवल जो है वो 6th और 7th क्लास को रखा है, मतलब 2 क्लासेस यहाँ पे रखी गई हैं फर्स्ट लेवल में। और सेकंड लेवल जो है उसमें 8th और 10th को 8 से लेके 10 तक रखा गया है, मतलब 8th, 9th और 10th। तो यहाँ पर अगर आप क्लासेस देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी 2, ठीक है? 2 क्लासेस मतलब 3 क्लासेस हैं 8th, 9th और 10th, क्योंकि कितनी क्लास हो गई? 3 क्लासेस हो गई यहाँ पर। तो 2 लेवल आपको इस तरीके के दिए गए हैं। इसके बाद जो फ़ोकस करना है, मतलब जो मेन चीज़ें जो देखी जाएँगी, जो फ़ोकस एरियाज़ होंगे, वो क्या-क्या होंगे? तो सबसे पहला जो फ़ोकस एरिया है वो कॉम्प्रिहेंशन और एक्यूरेसी होगी रीडिंग की। इसके बाद रीड आप कोई भी टेक्स्ट अगर पढ़ रहे हैं तो उसको किस तरीके से अपने प्रीवियस नॉलेज से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? अगर आप कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी नॉलेज को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें दी है, उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं और उससे आप क्या रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, क्या इन्फरेंसेस आप उससे निकाल रहे हैं, ये सब चीज़ें उसमें टेस्ट होती हैं, ठीक है? और एक और चीज़ वहाँ पर जो टेस्ट होगी वो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी टेस्ट होगा कि आप किस तरीके से जो भी चीज़ें आपको लिखी हुई हैं, जो भी चीज़ें आपको पढ़ने को दी गई हैं, वो आप किस तरीके से इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, जिससे उस टेक्स्ट की, जो आपको टेक्स्ट दिया गया है पढ़ने को, उसकी क्वालिटी और क्रेडिबिलिटी के बारे में आप बता सकें। इसमें 2 राउंड होंगे। पहला जो राउंड होगा वो स्कूल लेवल पे होगा और दूसरा जो राउंड होगा वो इंटर स्कूल लेवल पे होगा। इंटर स्कूल का मतलब होता है कई सारे स्कूल्स होंगे दूसरे राउंड में। जो स्कूल लेवल का राउंड है वो स्कूल में ही होगा, उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज नहीं कर रहा है सीबीएसई, ये सबसे अच्छी बात है। जैसे चाहे वो राउंड 1 हो या राउंड 2 हो, लेकिन अगर आप गणित चैलेंज देखेंगे, जो अभी आर्यभट्ट गणित चैलेंज आया उसमें फीस सेकंड राउंड में चार्ज करी गई है। ठीक है? अब देखिए फर्स्ट राउंड में कितने बच्चे एनरोल कर सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, वो स्कूल अपने हिसाब से एनरोलमेंट करेगा। से वेबसाइट दी हुई है, सीबीएसई एकेडमिक्स पे ये सर्कुलर पड़ा हुआ है, उसमें अप्लाई नाउ करके आसानी से एनरोलमेंट हो जाएगा बच्चों का। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है कि जब सेकंड राउंड में बच्चे क्वालीफाई होंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी स्कूल जो भी मतलब जो भी कॉम्पिटिशन करवा रहा है, जिस भी तरीके से कॉम्पिटिशन करवा रहा है रीडिंग चैलेंज का, तो वो क्या करेगा सेकंड राउंड के लिए हर क्लास से 2 बच्चों को सेलेक्ट करेगा। जैसे मान लीजिए 6th से है तो 6 से 2 बच्चे आएँगे, 7 से 2 बच्चे आएँगे, 8 से 2 बच्चे आएँगे, ऐसे-ऐसे करके 6 से लेके 10 तक में 2-2 बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएँगे 10 स्टूडेंट्स। अब इन 10 स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना होगा किसके लिए? सेकंड राउंड के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि जो इंग्लिश वर्ज़न में चैलेंज होगा, याद रखिएगा, जो सेकंड राउंड का चैलेंज है, ये केवल इंग्लिश वर्ज़न में ही रखा गया है। ठीक है? अब यहाँ पर जो एक्यूरेसी भी टेस्ट होगी, स्पीड भी टेस्ट होगी कि किस तरीके से बच्चा रीडिंग कर रहा है, ठीक है? रीडिंग टास्क अलग-अलग तरीके के दिए जाएँगे, ये सारी बातें आप लोग को समझनी है। जो राउंड 2 होना है, ठीक है? राउंड 1 तो आप लोगों को पता चला स्कूल लेवल पे होना है और राउंड 2 जो है, ये इंटर स्कूल लेवल है। इंटर स्कूल का मतलब हमने आपको बताया था, कई सारे स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो ये इंटर स्कूल लेवल का राउंड होगा, राउंड 2, ठीक है? और ये इम्पोर्टेंट समझना है कि ये ऑनलाइन पार्टिसिपेशन होगा, मतलब ये ऑनलाइन राउंड होगा, आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है? लेकिन इसको कंडक्ट कौन कराएगा? तो इसको बोर्ड कंडक्ट कराएगा, मतलब ठीक-ठाक अच्छा राउंड होने वाला है, इसमें कोई चीटिंग नहीं हो पाएगी। एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स दिए जाएँगे उन बच्चों को जो अच्छा परफ़ॉर्म करते हैं और ये एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है? बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं, वो आगे दी गई हैं, उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो देखिए जो आगे की डिटेल्स है वो यहाँ पर दी गई हैं, किस तरीके से राउंड्स होंगे, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंड 1 है, जिसको स्टेज 1 भी कहा गया है। इसमें आप देख सकते हैं जो पेपर होने वाला है, ये आपका हिंदी, मतलब जो बच्चे ऑप्ट करेंगे वो हिंदी में भी ऑप्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी ऑप्ट कर सकते हैं या दोनों में ऑप्ट कर सकते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही वो ऑप्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होगा वो स्कूल करेगा,
ठीक है? रजिस्ट्रेशन जो होगा 6 से लेके 10 तक का होगा बच्चों का और स्कूल करेगा उसको। वेबसाइट दी गई है cbse.gov.in और cbseacademics.nic.in, इन दोनों पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो 2/11 मतलब 2 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और 25 नवंबर तक ये चलेगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि लास्ट डेट के लिए कोई वेट ना करे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20th तक इसको रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लेना चाहिए। इसके बाद 28th 11 2022 मतलब 28 नवंबर में मतलब इसके आसपास 28 को आपको हर एक स्कूल को एक पेपर भेज दिया जाएगा रीडिंग चैलेंज का, और रीडिंग टास्क भेज दिया जाएगी किस तरीके से रीडिंग और टास्क आपको करना है, बच्चों को करना है। ठीक है? ये जितने भी रजिस्टर्ड स्कूल्स होंगे उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और स्कोरिंग क्राइटेरिया भेज दिया जाएगा कि किस तरीके से बच्चों को मार्क्स दिए जाएँगे। अब स्कूल जो है उस जो पेपर आया 28 तारीख को उसका कंडक्शन 28 से लेके 30 तक में कभी भी कर सकता है, और उसमें से 10 बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करना है और वो 10 बच्चे जो सबसे अच्छे होंगे 5th से लेके मतलब 6 से लेके 10 तक में हर क्लास से 2-2 बच्चे जो बेस्ट होंगे, उनको सेकंड राउंड के लिए स्कूल क्या करेगा, आगे रजिस्ट्रेशन करेगा। ठीक है? अब आगे जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होना है राउंड 2 के लिए, वो 1/12 मतलब 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में होना है। तो देखिए यहाँ डेट दी गई है, हमने हाइलाइट भी कर दी है। तो 1 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में ये रजिस्ट्रेशन होना है किसका? सेकंड राउंड का। अब यहाँ पर जो सेकंड राउंड होने वाला है, ये सीबीएसई कंडक्ट कराएगा, कंप्यूटर बेस्ड राउंड होगा, रीडिंग चैलेंज होगी, और ये जो राउंड होगा, ठीक है, ये कब होगा तो 19th ऑफ दिसंबर से 30th ऑफ दिसंबर के बीच में कभी भी हो सकता है। ये स्कूल्स को बताया जाएगा जो भी मतलब रजिस्टर्ड स्कूल्स होंगे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया होगा, केवल वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, केवल वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन स्कूल ने किया होगा। ठीक है? जितनी भी चीज़ें होंगी वो बोर्ड जो है वो कम्युनिकेट करेगा स्कूल्स के साथ में, बच्चों के साथ में। ठीक है? तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जो भी डेट होगी उसको बाद में डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ये कह सकते हैं आप लोग, एक बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है, बहुत इम्पोर्टेंट चैलेंज है, जो सीबीएसई का इंग्लिश रीडिंग चैलेंज है कहलाता है। तो इसमें सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए, अब तो कोई फ़ीस भी नहीं है, तो इसलिए कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें पार्टिसिपेशन का सर्टिफ़िकेट मिलता है, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता होती है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हमारे पास इतना ही, और बाकी के जितने भी हमारे पास वीडियोज़ रहते हैं, जितने भी रीसेंट अपडेट्स रहते हैं सीबीएसई के, वो हम लोग इसी चैनल पे हमेशा डालते रहते हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।